अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। आपको याद होगा आटा जो है वो 805 रुपये का 20 किलो था, वो 925 पे गया, फिर वो 1000 क्रॉस कर गया, 1100 रुपये का जो है वो मिलना शुरू हो गया 20 किलो आटा। इसी तरह चीनी जो ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात थे कि 70 रुपये की बेचें, पूरे लाहौर से चीनी ख़त्म हो गई। जिस भी दुकान पे जाते थे वहाँ आपको चीनी नापैद नज़र आती थी। ये सूरत हाल। अब सूरत हाल ये है कि आटा जो है वो वापस उसकी कीमत आई, लेकिन 860 पे आई, था 805 का, अब 860 का भी नहीं मिल रहा। आटा मार्केट में किस तरह अवेलेबल है, हुकूमती निरखों पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, चीनी किस दाम मिल रही है, आपको दिखाते हैं। न्यू मजंग का इलाका है, बाग गुल बेगम, वहाँ हम मौजूद हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब जनाब शायद सुरैया साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हुकूमती निरखों पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। चीनी और आटा बुनियादी ज़रूरियात जो लोग जो हैं जब भी लेने जाते हैं तो उन्हें उन कीमतों पे नहीं मिलती जो हुकूमती निरख हैं। और आटा किस पे मिल रहा है, उसकी कीमत क्या है, दुकानदार क्या लगा रहे हैं, ये वो सारी सूरत हाल है। फिर प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को अगर वो जो है वो हुक्म के मुताबिक ना बेच रहे हुए, हुकूमत के हुक्म के मुताबिक, तो उन्हें पनिशमेंट भी होती है। जेल भेजने के भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है मजाज होते हैं, ये जुर्माना भी, हैवी जुर्माना भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की सूरत हाल क्या है। भजन साहब वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? असद अली। असद भाई, कितना प्यारा नाम है यार, बड़ा दिलेर नाम है। जिंदाबाद। क्या हाल है शाहिद भाई? खैरियत से आप? जी बिल्कुल फाइन। क्या हुआ इधर? यहाँ से परचेज करवाई आटे की तो 1050 रुपये में दे रहे हैं। 1050 रुपये में? जी 1050 रुपये में। भाई 860 की बजाय 70 नहीं, 80 नहीं, 890 नहीं, जी जी 900 नहीं, 920 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 800, 1000 कितना बताया? 1050। असद भाई जी ऐसा सर, क्यों? मैंने सर को बताया मेरी परचेजिंग कितने की है और कितने का मैंने आगे बेचा है। हम तो 10-20 रुपये मजदूरी करने वाले हैं। ये 10-20 रुपये मजदूरी है असद भाई? इनको मैंने बताया 1030 का है, 1050 का बेच रहा हूँ। रसीद भी मैंने इनको दिखाई है सर। 1050 असद भाई, ये तो बहुत मार्जिन है। सर मैंने तो नहीं महंगा किया। नहीं, अब हुकूमत का तो ये रेट ही नहीं है, आपको पता है। और आपको पता है कितने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया हुआ है, रोज़ छापे पड़ रहे हैं, लोगों को जुर्माने हो रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, तो फिर भी आप करना काम नहीं है। काम तो ये है कि पीछे भी रेट होना चाहिए। इनका भी कोई कसूर नहीं है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है। उन्होंने भी चेक करना है, मैंने बेचना है। आगे से प्रोवाइड कहाँ से होगा ये मुझे बताया जाए। शाहिद साहब, क्या इसका इनका जो स्टांस है, पहले तो इस पर कोई तबसरा फरमाएं, फिर हम बोल रहा हूँ तो फिर मुझे बताएं। जी जी। देखिए, ये जब मैंने परचेज़ की तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि मुझे जो है वो 1030 में मिला है। तो मैंने देखा इनका स्लिप वगैरह जो इनके पास थी, तो ये सनी फ्लोर मिल से इन्होंने मंगवाया जो गुलबर्ग में वाक़ है। तो उसमें जो है वो 1030 रुपये का रेट लिखा हुआ है। ये इनके पास स्टॉक जो है ये जून का है, 22 जून को इन्होंने परचेज़ की थी। तो उस वक़्त जो गवर्नमेंट का रेट था ये 860 अभी नोटिफाई नहीं हुआ था, उस वक़्त वो पिछला रेट इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो 805 वाला। तो इस पे ये है कि हम इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे और जो मिल ज़्यादा रेट पे दे रही है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो ये सनी फ्लोर मिल के ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे और इनको भी हम जेल भेजेंगे या जुर्माना करेंगे। ये जेल जाएंगे तो वो भी जेल जाने चाहिए? जी वो भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये पक्की बात हो गई? जी पक्की बात। इक्वल हो जाएगा? इक्वल होगा, इंसाफ होगा दोनों के साथ। वाह खुदा, इंसाफ होगा इंशाल्लाह। ठीक है असद भाई, अब मेरी और आपकी डील शुरू होगी। 2 जेलें बड़ी क्लास की हैं असद भाई। कैंप जेल बहुत अच्छी है, कोट लखपत बहुत अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। दोनों का नेमल बदल कोई नहीं दुनिया पूरी में। क्या कल्चर है उन दोनों जेलों का, क्या मिजाज है। असद भाई, कौन सी जेल आपकी पसंद की है? सर आपके बारे मेरे ख्याल से आपके ख्याल में क्या लगता है कि मुझे जेल भेजना चाहिए? ऑर्डर को तो गलत कह ही नहीं सकते, कंटेम्प्ट में जाना है हमने। सर हमको गलत मजिस्ट्रेट साहब है भाई, नया चांदना चढ़ा लेना, ध्यान करो। मैं तो सर से मैंने पहले दिखाया सर हाँ। को कि ये भाई उनका तो ऑर्डर चल गया ना बस। अब तो ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि भाई ये तो जेल जाएगा, वो भी फ्लोर मिल वाला भी जाएगा, वो कह दिया ना आपके सामने।
अब मैं कह रहा था कि चॉइस में आपको ये थोड़ा सा फ्लेवर दे दें कि अच्छी जेल आपको मिलनी चाहिए। आप मुझे अच्छे लगे हैं, बेहतर लगे हैं, एक अच्छे ह्यूमन लगे हैं, अच्छे इंसान लगे हैं, तो आपको अच्छी जेल जाना चाहिए यार। ख़राब वाली जेल क्यों भेजें आपको? आपको प्रोटोकॉल मिले, SHO के पास जब जाएं वहाँ पिज़्ज़ा पूज़ा मिले, सुकून से खिदमत वो करें आपकी, सारे वहाँ से जुडिशल हो जाएं। आपका क्या नाम है? मेरा टेलर है। आप क्या करते हैं? मैं टेलर सामने काम। अच्छा, हमारे भाईजान आप ठीक हैं? आप खैरियत से? जी अल्लाह का करम है। आप क्यों इतनी जल्दी सिफारिश करने आ गए? बस मसाया ला रहा कोई चीज़ ला रहा ही ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं ਹੋਵੇ ना मौका दे रहे एक बार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ की गल है। ये बेहतर नहीं कर रहे कि उनको मर्जी की जेल दे रहे हैं? ये भी काम मिलता है यार आजकल। चलो एक बारी बंद कर देंगे वो अच्छा लगेगा। पता ही गल भांजी अबू ਲੱਤ ਕੱਟੀ गई है, पैसे बड़े लगे ने, वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है। इनकी लाट टांग अबू ਇੱਥੇ बैठते सी। अल्लाह सेहत दे। आप ठीक हैं वाले साहब? जी हॉस्पिटल हॉस्पिटल जी बांह ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ है। चलो एक बारी माफ कर दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ की गल है। यही कह रखे ने अफसा लगे ने। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? लतीफ़ नाम है। जी भाई इतने खूबसूरत हैं आप, क्या करते हैं? कबाड़ का काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बबर शेर, ये बच्चे हैं मेरे। कोरोना से कोई हिफाजत नहीं, कोई आप मास्क भी नहीं पहना, इनको भी नहीं। मुजस्सिर साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ मास्क ना पाउन तो अंदर कर देना। बहुत गुस्से च ने, देखो जरा अल्लाह पाक दी मेहरबानी है। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। अल्लाह दी रहमत हैगी है। छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, रहमत है अल्लाह पाक दा। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੈ। हाँ जी। क्या ख्याल है? बाकी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬਾਦੂ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਭਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਫਸਾ ਲਈਏ ਨੇ, ਅਫਸਾ ਲਈਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। असद भाई ये क्या है? ये आपने खरीदा 22 को, 22 जून को जी, 22 जून को इनको आप देख सकते हैं। और महंगे दामों, जब इन्हें आटा मिला तो वो महंगे दामों बेच रहे हैं। लेकिन मुजस्सिर साहब का ये स्टांस है कि इनको भी सज़ा होगी, उधर भी सज़ा होगी। ये लें भाईजान, आपका बिल भी दिखा दिया। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ, कमी इसमें ये करने लगे हैं कि जेल इनकी मर्जी का, इज्जत प्रोटोकॉल के साथ। जी। 15-20 दिन, कितने दिन भेजते हैं आप जेल? जितनी ज़्यादा वायलेशन है उतने दिन हम जेल भेजते हैं। ये तो सैकड़ों में बन रही है तो ये उतने महीनों में चले कन्वर्ट हो जाएगी। भाई। 300 दिन बनता है। अच्छा कितने रुपए महंगा जा रहा है जी? जी सर। ये कितना महंगा बेचा है इन्होंने? ये इन्होंने 860 की बजाय 1050 का बेचा है। ये तकरीबन 190। 190 दिन जेल बनती है इनके कानून के मुताबिक। जितना महंगा बेचे उतनी जेल। हम ये कर देते हैं थोड़ा इनको रिक्वेस्ट करके ना, जी जी मिहरबानी। तो कोई 80 के दिन जेल ठीक है, ज़्यादा नहीं करते। असद भाई देखिए, मैं आपकी हक की बात कर रहा हूँ। भांजी ने अबू उन्होंने अबू अफसा लगी, ਲੱਤ ਕੱਟੀ गई है। वो तो अल्लाह से दे, अल्लाह से दे। हक की बात तो ये है कि आप मुझे बताएं कहाँ से मिलेगा आटा 850 में जो बेचूं। असद भाई अगर कहीं से नहीं ना मिलेगा, हक की बात है। अगर कहीं से नहीं मिलेगा तो सारे दुकानदार ये भाईजान जेल में डाल देंगे। ये देखो तो सही कितने गुस्से में हैं आज। सर मुझे बताएं आप कि कहाँ से मिलेगा। ये कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा तो सारे जेल। मैं लाके ना बेचूं तो फिर की बात है ना। फिर कितने दिन आप जाना चाहिए? हफ्ता एक तो जाना चाहिए कम से कम। असद भाई क्या हर्ज है? फैमिली को बाय बाय कहें, सलाम दुआ करें, आराम से उधर तस्बीह करें अच्छी सी, 100 दानों वाली तस्बीह आपको लेके देंगे। क्या मसला है उधर? क्या प्रॉब्लम है? वो देखें गाड़ी पुलिस की, पंजाब पुलिस की पुलिस है जी हमारे पास भारी नफरीस होकर। दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, आप सूरत हाल यहाँ देख सकते हैं। और साथ ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अभी इस गाड़ी में बिठा के इनको इज़्ज़त एहतराम के साथ जेल भेजा जाएगा। कोई वायलेशन नहीं होगी। इंसानी हकूक की तंजीमें सारी। हाँ जी, थोड़ी कमी कर दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਬੂ ਅਫਸਾ ਲਈਏ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਔਰ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ। ए चाचा अगर मास्क पाए ना ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਏ ਮਾਸਕ। ਪਾਵੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ। ठीक है ना जी? जी अल्लाह रखो। अब फिर ਅਸੀਂ सोचने हैं कि रिक्वेस्ट करिए सारे मिल के, अफसा लईए ने, सारे मिल के रिक्वेस्ट करेंगे शायद। अल्लाह हैं? बड़ा बेहतर करें। असद भाई बात सुने यार, ये तो बात तय है कि आज आपको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। ठीक है।
ये पक्की बात हो गई। आप मिला ले फ़ोन जहाँ जहाँ करने हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਕਦਰ ये अफसर है यार, मैं तो अवामी नुमाइंदा हूँ आपका। सबसे पहले ही रिक्वेस्ट की है सर, मैं आपके सामने है सारा कुछ। नहीं सर नहीं मानेंगे, सर नहीं मानेंगे, मुश्किल है, नहीं मानेंगे। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਭਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਈਏ नहीं, इनके दिल में रहम नहीं आता, बहुत जालिम आदमी है। ਦੇਖੋ ਭਾਂ ਚੱਲ ਸਹੀ ये जालिम आदमी। ਕਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੰਦਰ ਆਪੂ जहाँ मखलूक की वजह से लोगों को मसला आता है, ये जुल्म पे उतर आते हैं, ये नहीं फिर माफ़ करते। नहीं नहीं, मैंने कभी इनको माफ़ करते नहीं देखा। मौका देना चाहिए नहीं, वो कहते हैं ये हुआ क्यों, ये तो फिर इनकी रिट चैलेंज हो गई, इनके इलाके की रिट चैलेंज हो गई ना। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ इनके इलाके में किसी को आटा सस्ता ना मिले। ਆਪਣੇ ਬੇਰੀ ਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗਵਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ दवाई का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी आज से, आप पीछे हो जाएं, इसको जेल जाने दें, बस इजी हो जाएं आप। वज़ीर आला पंजाब इनका खर्चा उठाएंगे। कमाने वाला कौन है अभी? हुकूमत खर्चा उठाएगी पूरा। हेल्थ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करते हैं, वो खर्चा सारा उठा लेगी। इनको जेल जाने दें यार, ये ज्यादती ना आप करें, ठीक है ना? ਚਲੋ ये ठीक है, आपको बार बार यही मसला था ना, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਛ यही मसला था ना, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ये मसला हल कर दिया। ਰਾਜੀ ਨੇ ਭਾਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਲ ਭਾਣ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ नहीं, अब अल्लाह जाने असद भाई कब से क्या क्या महंगा बेच रहे हैं, हमें क्या पता। देखे ना, ये बात भी तो सोचे ना, ਜੀ ये भी तो सोचे ना। ताजी आप कितने की कटिंग करके देते हैं, वो आप जो अपना सिल के देते हैं सूट, कितने का सिल के देते हैं? ਦੇਖੋ ਭਾਣ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ 6-700 ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ लेना हो ना। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ 400 ਸਿਰੇ 300 ਸੀ कदी इसरो आया तुसी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 300 गल सुनो, जी। कदी इसरो आया 1700 रुपया लिया होए तुसी? ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ हाँ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नहीं ना लिया। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ यही तो गल है। 500-600 ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ गुजारिश है कि ये दुकानदार महंगा बेचेंगे तो किसका कसूर है? फिर आप सारे कहते होते हैं, आप सारे लोग जाके कहते हैं हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं। अब आटा 860 का है 20 किलो, ਜੀ आपको 1050 का मिले तो ना वो कहें मेरा कसूर है, ना कहें हैं, तो फिर क्या? अच्छा सर क्या करेंगे? देखिए करना यही है कि ये दोनों ये अभी फैसला सुनाने लगे भाईजान। ये असद साहब जो शॉपकीपर हैं इनकी गलती है, इन्हें पता है कि रेट क्या है गवर्नमेंट का, उसके बावजूद अगर ये वहाँ से महंगा आटा ख़रीद रहे हैं तो इसका कोई जवाब नहीं बनता कि ये जेल ना जाएं। पहली बात तो यही है कि जब इन्हें पता है कि सनी फ्लोर मिल महंगा बेच रही है तो ये किसी दूसरी फ्लोर मिल से ख़रीद लें। इन्होंने पैसे दे के ख़रीदना है, इन्होंने कोई उधार तो लेना नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने रसीद दिखाई है उसके ऊपर इन्होंने 1,12,000 और 260 रुपये जो हैं वो पे किए हैं। तो इसका मतलब है कि जो बंदा कैश पे ले रहा है वो क्यों महंगी चीज़ लेगा? वो इसलिए महंगी ले रहा है कि वो उसको पता है कि मैं आगे महंगी बेचूंगा। हालांकि लाहौर में 100 से ज़्यादा फ्लोर मिले हैं, तो ये किसी दूसरी फ्लोर मिल से रब्ता करें जो सरकारी रेट पे दे रही हैं, और बहुत सारी हैं जो दे भी रही हैं सरकारी रेट पे, आप भी दे रही हैं, इससे पहले भी दे रही थी। तो ये इनकी बदनीति है। हालांकि ये एक जो शहर के अंदर एक रिमोट एरिया है जहाँ पे ये इनकी शॉप है, तो इनको लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कोई 400-500 से ज़्यादा देने वाला नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे 1000 देने वाला भी कोई होगा। इससे पहले कि जी सज़ा सुनाई जाए और ये भाईजान आपको सलाखें पकड़ के अंदर से पसीना साफ करते नज़र आए, हाँ जी मास्क पहनाया, इधर आए। ये किसका मास्क बच्चे को पहना दिया? ये माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ इसको किसका उठा लिया मास्क? नहीं बेटा है मेरा। क्या नाम है इसका? इसका नाम वसीम है, वसीम। वसीम को सचमुच आप केयर करें, आप ना लेके फिरें इस तरह। अच्छा जी हैं? ये जरा ना आंखों में ना इसके आ रहा है वो ये इलाज करवाएं, चेक करवाएं। चेक आंखों का इन्फेक्शन हुआ है। दारू डाल रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते? जाते हैं, दारू लिख के दिया हुआ है, तो डालते नहीं दारू? पहने नाले उन्होंने बताया था ये जो है ना इसकी नालियाँ ये बंद हैं। इन्होंने कहा ये जब 7 साल का होगा ना तो फिर इसके ऑपरेशन किया जाएगा। अल्लाह ताला शिफा दे, अल्लाह ताला शिफा दे। फिर जी असद भाई को अब कैसे करेंगे आप? पुलिस को बुला लें आप? हाँ जी पुलिस इधर ही है, हमारे साथ है पुलिस वाले, हम इसको गाड़ी में डालेंगे और इधर आए बच्चों, इधर आए। क्या नाम है तुम्हारा? ओए ज़ैनब, तुम किस क्लास में हो? 2 क्लास में हो तुम?
तुम्हें घर में कोई नहीं पूछने वाला, सारा दिन फिरती रहती हो। तो स्कूल ने क्यों छुट्टियां दी थी तुम्हें? कोरोना की वजह से। तो कोरोना की वजह से छुट्टियां तुझे दी थी तो तू घर क्यों नहीं बैठती है? तुझे स्कूल वालों ने क्या कहा था? बाद में आना, घर बैठना, स्कूल बंद किया था। अब तुम्हारी पूरी क्लास तुम्हें देख के शेम शेम कर रही होगी। कैसा लगता है शेम शेम सुन के? बुरा लगता है ना। वो देखो सारी क्लास तुम्हें शेम शेम कह रही है। कौन है बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी? ये बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या नाम है इनका? इधर आओ। क्या नाम है आपका? सायरा। सायरा इधर आओ, इधर। सायरा आप किस क्लास में हो? 2 में। आप एक ही क्लास में हो? नहीं, लहदा हो। तो आपने स्कूल में क्यों छुट्टियां ली थी? छुट्टियां नहीं, कोरोना की वजह से छुट्टियां हुई हैं। तो आपको उन्होंने कहा था घर बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें। आप सारा दिन देखो दोनों क्या कर रही हो। देखो तुम्हारी क्लास भी सारी शेम शेम कर रही है। कैसा लगेगा शेम शेम करवा के? हैं? बुरा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? और कौन क्लास में कोई दोस्त नहीं है? है क्या नाम है उसका? आयशा। आयशा को कहो मेरी शेम शेम हो रही है, मेरी मदद करो। कौन है? तो आयशा मेरी मदद करो, मेरी शेम शेम हो रही है सबके सामने। आप निकलोगे घर से? आप निकलोगे? कमाल है। ये सूरत हाल है। इधर जेल होने लगी है, इतना खूबसूरत फिल्मी मंजर बन रहा है, ये बच्चे बीच में आ जाते हैं। असद भाई, मेरा तो ख्याल है आपको घोड़े पे बैठ के अर्तुगरुल की तरह एंट्री देनी चाहिए और खुद जाके कहना चाहिए थाने वालों को कि मैं हाजिर हूँ, मैं आ गया। अब बुज़दिल लोग डरते हैं छोटी मोटी चीज़ों से। आओ तो दिलेर आदमी हो यार। नहीं क्या कहते हो? क्या इस तरह करते हैं, काला चोला तुझे लेके देते हैं, नया सूट मेरी तरफ से। ठीक है, घोड़े का रेंज भी करते हैं, बग्गी बुग्गी का रेंज भी करते हैं। प्रोटोकॉल के साथ पूरा मोहल्ला तुझे छोड़ के आएगा ढोल के ऊपर थाने में। जब आप छूटोगे वहां से सारे लेने आएंगे यार तुझे। तू अकेला थोड़ी है यार। बताएं सर, क्या कह सकते हैं? कितना मजा आएगा, क्या खूबसूरत सीन बनेगा। फोटो सेशन हो रहा है, अखबारों के फ्रंट पेज पे लग रहा है कि असद भाई जेल से वापस आ गए, मुबारक हो, मरहबा, लाहौर का बेटा वापस आ गया, आटा 200 रुपये महंगा बेच रहे हैं। सर आप फिर इस तरह करें, वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है आपकी, बुलवा लें फिर उनको। जी बिल्कुल बुलवा लेते हैं, मैं बुलवा के तो इसको जेल में भेजते हैं। इसके साथ ही 2-3 और भी हैं, इनको इकट्ठा ही भेजेंगे। अगली दुकान पे भी हैं, तो इनको हम इकट्ठा ही जो है वो रुखसत करेंगे। इकट्ठा रुखसत करेंगे जी, इकट्ठा। असद भाई को हम साथ ही ले लें? जी बिल्कुल साथ। असद भाई आप साथ आ जाए। आए जी, अगली दुकान भी दिखाते हैं आपको। यहाँ कुछ और भी दोस्त हैं, इस दफ़ा जेल जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे असद साहब। न्यू मजाक के असद भाई जेल जाएंगे तो और लोगों को भी लेके जाएंगे। आपको दीगर लोग भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अगर मैं देते गलता तो मैंने सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास। इलियास चाचा, आप तो बड़े अच्छे हैं यार। मैं तू खान साहब, मैं तो तेरा फैन हाँ बड़ा। मैं तो तेरा फैन, तेरे प्रोग्राम तो बगैर के गल ही नहीं करता, सुनता ही। मेरी तकड़ी दे, मैं 100 रुपया मंगया, 73 रुपये किलो का भाव है, 1.5 किलो ना उत्ते वे। मैं जड़ा जुलम किया मैनू लवा दी। मैं भी सरकारी मुलाजम का पुत्र हाँ, मैं मैरिट से चलना वा। और चाचा आप ठीक हैं? मैं खां तेरा नौकर है, मैं तो तेरा वैसे ही बड़ा नहीं, वैसे ही गलत है रूटीन का मैनू सजा दी जाए। रूटीन का चेकअप बस कर रहे हैं, रूटीन का चेक बस कर। नसदे ने जेड़े खरे बंदे वो नहीं जानते। चले कोई गलती भी लग सकती है, देख लेते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? ए देखो 73 रुपया किलो में 1.5 किलो मेरी गोभी है, 100 रुपया बनया। 100 ही मैं मंगया, कसम खा के दसी मैं 100 तो 1 रुपया वध मंगया तो मैं तेरा पैरों नूं हथ ला दिया। हाँ जी, 100 ही मांगा जी। 80 रुपए 1 kg। नहीं 1 kg नहीं, 2 फुल तू क्या तोल दे। मैं तोले ने तो 1.5 किलो दी होने, मैं 100 रुपया दे। ऐसा वड्डी मैं कसम रिजल्ट खा के कर। कसम ना प्लीज। तू मेरा भरावे खा, मेरा पुत्र भी पुत्रा बजावे तू। नहीं
जैसा कि रूटीन में इसी तरह ही होता है, जब हम शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर की आदत होती है कि वो जब पकड़ा जाता है तो उसमें या तो मिर्चें डाल देता है या धनिया डाल देता है। गोभी उससे तो नहीं छोपरी पई है, मोटरसाइकिल ना टंग गया, मैं ला के ले पैसे दे, मैं गया अच्छा ठीक है। इन्हें पैसे नहीं दिते, गोभी दाल टंग गया, मैं लिया के दुकान से रख दी। तू मैंने क्या मैं देना, मैं मैनू की मैं बहुत ही गल करा ते मैं नहीं ऐसी क्या चाह रही थी? खान साहब नहीं मैनू मजा आता ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਦਾ। अगर मैं गलत हाँ तो मेरा तू भरावा पजावे, मैं सैकटरी का मुलाजम हाँ, मैं गलत बात नहीं। पहले कभी चेक किया तुम? पहले कभी चेक किया? मेरा तो बेटा फौत हो गया, मैं कल मंडी गया हुआ। अच्छा इधर सामने खड़े हो। मैं कल ही मंडी गया। आपके ख्याल में जब इन्होंने आपसे शॉपिंग की, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हाँ जी, जब मैं वही कह रहा हूँ, जब हम आगे चेकिंग कर रहे थे तो आपसे इन्होंने गोभी खरीदी, ठीक है, आपने इन्हें क्या रेट बताया? मैंने कहा कि भात 80 रुपया देवे, 2 फुल 100 रुपया दे दो और 1.5 किलो देंगे। गोभी का की रेट है? 70 और 73। हाँ ठीक ठीक। ये पूरा 100 रुपया ना उत्ते मेरा 1 रुपया बनता। अगर मैं गलत हाँ तो मैं जुर्मदार हाँ। ठीक 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 है। अभी आप हमने भी यही बात जोड़ी कोई मशवरा दे के जाओ, मैं उनके भी चलांगा। बात सुन लेना। अभी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे एक फौत हो गया, जवान बिल्कुल 27 साल का, क्या उन्हें क्या हुआ? अटैक हो गया था, अभी शादी करनी थी। बाकी क्या करते हैं बच्चे? बस ऐसे मजदूरी, एक रंग का काम करता, उसके 4-5 बच्चे हैं। ठीक गुजारा हो रहा है? चुप करो, पता नहीं कैसे कर रहे हो। अगर मेरा गुनाह है पब्लिक के सामने मैंने फैन करो, मैंने जुर्माने करो। अगर मैं गलत हूँ और रिलैक्स रहे, रिलैक्स। अगर कोई ऐसी वैसी हुई भी ना, बात सुने, बच्चे बात तो सुने, तो गया बस। बात सुने मेरी, अगर कोई ऐसी वैसी हुई भी ना तो आपको आपकी पसंद का जेल मैं लेके दूंगा, आप ना परेशान हो। नहीं मैं बुढ़ा बंदा, मैं मेरी 70 साल उम्र है, मैं जेल जोगा, मैं गलत नहीं गा। अगर तुम बनाना चाहते जे तो मैं नहीं क्यों बनाएंगे? नहीं आप परेशान नहीं हो, ठीक है, हम आपको परेशान करने नहीं आए, हम आते हैं आप लोगों की असलाह के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए, ठीक है। अभी जो बात हम कर रहे थे वो बात सुने बगैर आपने अपनी जो तकरीर एक ज़हन में बनाई हुई थी, इस पकड़े जाने के बाद वो समझे कि शायद हम कोई वो आपने सुना दी हमें। अब आप हमारी बात सुने, ठीक है। हमने भी यही कहा कि आपने 80 रुपये किलो का, बात सुन लेना, आप बात सुन लें, पहले बात सुन लें। अभी जब कैमरे के सामने आपसे पूछा जा रहा था तो आपने भी यही कहा, मेरी बात सुन ले। मैंने वजन तो नहीं बदल दिया, सुनेंगे तो आपको मैं बात करूंगा आपसे, पूरी बात करूंगा जब बात आप करें ना। बात जो बात मैं कर रहा हूँ कि अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा, मैंने ये कहा कि 80 रुपये रेट है, 80 रुपये रेट है, नहीं, लेकिन 80 रुपये दुकानदार बेचते पहने और 100 मैं ये 1.5 किलो है तो आप 100 रुपया दे दें, ठीक है। ये आपने ही बात की है ना, मैंने तो नहीं बात की। 80 रुपया नहीं लिए ना, मैंने तो 73 रुपये ये लिए जो रेट है लिस्ट का। अभी आपने अपने मुंह से यहाँ पे कहा है ना कि मैंने कहा 80 रुपये भाव है, ये 1.5 किलो है, ये गोलियां 80 रुपये भेज देने, बस ही मेहनते बैठे हैं, सानू डर लेंदा कि सानू कोई चेक ना करे, साडी इज्जत च फर्क ना पवे। ठीक है कि मेरी इज्जत च फर्क ना पवे। ठीक है, आपकी जो वायलेशन है वो माइनर वायलेशन है, ठीक है, उसमें 10 रुपए का फर्क है, नहीं, लेकिन बात सुन लें, उसमें ये है कि हम आपकी कसम से बात करता हूँ, मैंने 80 रुपये जो लोग मांगे हैं, 73 to 80 में फर्क 10 रुपए का होता है। आप रेट है 70, देखें ये मुझे 3 रुपए का, 7 रुपए का फर्क होगा। ये देखें, 1 मिनट बात सुन। हम तो रोजाना ये हमने रटी हुई है लिस्ट, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूं। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक पता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आप लोग देखते हैं, कभी नहीं देखते, मेरी बात सुन लें, इसमें रेट लिखे हुए हैं 2, बात सुन लें,
70 और 73। 73 रुपए वाली 70 है कम से कम और ज्यादा पता से की पा रहे हैं 300 रुपए तड़ी मंडियों 350 रुपए तड़ी 70-72 रुपए किलो उधर से भी 2-3 फूल पकड़े अशरफ। मैं करना सौदा नहीं गलत सौदा नहीं होता ताजी भी अब जो ज्यादा से ज्यादा रेट होता है वो किस चीज का होता है? अच्छी चीज अच्छी चीज का। ये ना बुरी चीज है ना अच्छी चीज है। चलो आप ठीक जैसे है। भी समझ लें। ये दरमियानी चीज है। चलो आप से जो गलती हुई है चलो मैं इसकी चीज मैं सॉरी मांग मैं खान साहब सॉरी मैं अब खानी चुका कब दे रहे बच्चे यहाँ लावा ठीक है बजाय इसके कि आप वो शोर में जाके सच्चा बनने की कोशिश नहीं मैं सच्चा नहीं मैं तो क्योंकि देखना था तो डेली का मैं तो तानू खान साहब देखना था क्या होते मेरा बयान सुनो बताएं चाचा कोई दिल की बात बताएं। दिल की बात कुछ शेर सुन नहीं तो सुन ला सुनाओ। करके जुल्म अरूज ते आने वाले आ इस गल का जरा ध्यान रखी जाके उतली हवा विच पट जाते नहीं जिन्ना गुड़िया नु खुली डोर लबे। वाह 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 नहीं आए कोई और सुनाए और भी सुनाए हैं और भी सुनाए। नहीं यार नहीं पड़ा और नहीं और बड़े ने सुना दे कोई आता है तो गुनगुना भी लेते हैं चाचा। नहीं गुनगुनाता नहीं एडा बड़ा स्पीकर कौन सुनेगा चले बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू क्या हाल है क्या सूरत हाल जी आपके सामने है। बाकी बहुत सारी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं और बेसिकली जो महंगे दामों या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है मार्केट्स में वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है महंगाई बढ़ाने में और उसी के हवाले से ये प्रोग्राम है। सादी पार्क फतेहशहर रोड इस वक्त न्यू मजांग में खड़ा हूँ और यहाँ सूरत हाल ये बनी कि होता ये था कि एक जगह से चीनी ख़रीदते थे या कोई रैकी लोग करते थे मजस्से साहब के स्टाफ के लोग तो एक शॉप को चेक करते थे तो दूसरी भाग जाती थी। तो इससे बचने के लिए आज ये किया है कि शॉपकीपर एक भाईजान ये हमारे साथ हैं बड़े स्मार्ट बड़े हैंडसम हैं, दूसरे भाईजान ये हैं आपके सामने हैं और एक भाईजान जो है वो भी आ जाएंगे। इसी एरिया के तीनों ये शॉपकीपर्स हैं। क्या एलिगेशन है जी इन पे? इनका एलिगेशन ये है कि 80 रुपये चीनी का रेट है और ये 85 और 86 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो अभी इनसे चीनी परचेज़ की है थोड़ी देर पहले तो इन्होंने 85 रुपये चीनी दी है। हालांकि असूलन आप देखें तो ये 70 को क्रॉस करके भी 80 की तो खुद हुकूमत लिमिट दे रही थी कि भाई आप इस पे चले बेच लें, चले इस पे बेच लें। ऐसे ही है देखें 70 रुपये से गवर्नमेंट ने रिलैक्स करके 10 रुपये और इसमें ऐड करके 80 रुपये इसका रेट किया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 70 रुपये का रेट नोटिफाई करने का हुक्म जारी किया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने वो उस पर थोड़े दिन के बाद रिव्यू करके उसको 80 रुपये पे किया। तो 80 रुपये के बावजूद ये लोग जो हैं ये उसमें 5-6 रुपये ऐड कर रहे हैं जो कि क्लियर कट वायलेशन। मुझे लगता है आज आपने लाहौर की जेल वैसे भर देनी है। 15 बंदे आपने पहले पकड़े हैं। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीनी मंगाई है 4050 रुपये रेट है अजहर स्टोर बाजार से, ठीक है ना। 41 रुपये चीनी तो होलसेल वाले हमें दे रहे हैं, ठीक है 81 सॉरी, ठीक है ना। तो हम उसको क्या बेचे चीनी लेकर आते हैं उसमें ऑलरेडी पहले आधा किलो 3 पाव चीनी तोड़ने में काम निकलती है। फिर कस्टमर को देनी है, किसी ने 10 की भी लेनी है 20 की भी लेनी है, किसी ने आधा किलो भी लेनी है। उसको जरिए पता 2-4-5 ग्राम हम चीनी ज़्यादा देते हैं, शॉपिंग बैग भी लगाते हैं, ठीक है ना। ये तो रिलीफ हमें पीछे 70 रुपये मिले 75 मिले हम 80 सेल करें। सर बात ये है कि आप पीछे क्यों नहीं जाते, पहले ये बात बताएं अकबरी मंडी क्यों नहीं जाते? वो बड़े मगरमच्छों को पकड़े ना जिनका मामला ये है कि इन बेचारों ने कितने में लानी है 4100 में वो ला रहे हैं, एक 80-50 में 41 रुपीज़ में उसे पड़ गया, ठीक है। उनसे शॉपर भी लगाना है, उसे बेचारे ने तोलनी में गिरनी भी है। और यार कोई खुदा का खौफ कहो इस गवर्नमेंट को कहो कि जो आपका जिससे आप कहते थे कि जिसके पास ओहदा भी कोई नहीं था क्या करते हैं डिस्काउंट वाला क्या है। और यार खुदा का खौफ खाओ बातें लेके आया था ना उसके उस पे एक पे पैरा दे दे, एक बात पे ये बंदा पैरा दे दे तो इसे मान लेंगे। स्टोर से हमने चीनी बाजार से खरीदी है 4050 रुपए का तोड़ा है, ठीक है ना। वो तो 81 से भी हमें 80 से भी ज्यादा दे रहा है होलसेल डीलर। कितने की मिली यहाँ से? 85 और इनसे 85 की। और तीसरा भाई वो भी रेट एक ही है इनका। वो कहाँ है? वो आ रहे हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं, देखें सर गुजारिश ये है
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब है सर बिल्कुल काबिल एक एहतराम है हमारे इंतहाई लिए। खतरनाक मजिस्ट्रेट है। कोई बात नहीं सर, बंदे ठीक को है। पकड़ते हैं, जेल डाल देते सर, हैं, हमारे भाई तो दूसरा है ना, कुछ नहीं करते। ठीक है ना? नहीं मेरी बात सुनिए, अब जो हमारी उन्होंने बात ऑर्डर को- करना है, मेरी बात सुनिए, हमारी बात को फॉलो तो कर सकते हाँ हैं पूछ ना। लेते हैं, अभी आप आपके तो सामने। देखिए, ड्यूटी परफॉर्म तो उन्हें करनी उनकी जिम्मेदारी है, बेशक। उनकी ड्यूटी है, वो परफॉर्म करनी है। बेशक। लेकिन हमें ये भी सजेशन देते हैं कि खुदा रहा आप एक दफा अकबरी जाके तो देखें। अभी पूछते हैं आपके हाँ, सामने। पूछें। जी भाईजान, अच्छा पहली बात, एक तोड़ा बहुत मुश्किल पैसे सेल करेंगे तो एक तोड़ा खरीद के लाते हैं, ठीक है। जिनका हजारों तोड़ों का काम है, 100 तोड़ों का डेली का काम है, उनको देखे कोई नहीं पूछता। जी जनाब। हमारे लिए 4000 कमा के चीनी लाना मुश्किल होती है शाम के टाइम कि यार एक तोड़ा ला के भेज दें। हमारी दुकान पे इतना सामान नहीं होता जितने उनकी छोटे छोटे गोदामों के अंदर लाखों का सामान है। ठीक है, अब उनकी बात नहीं सर, जरा पूछ लें। जी जनाब, बात ये है आप कि सुने जी गौर से। बात ये है कि ये जो फरमा रहे हैं ना कि हमारा एक तोड़े का काम है या 2 तोड़े का काम है और जो पीछे वाले हैं उनका सैकड़ों में काम है, तो उनका काम चला कौन रहा है? उनका काम यही लोग चला रहे हैं ना। जब ये वहाँ से आंखें बंद करके ले आते हैं तो ये इसीलिए ले आते हैं ना कि हमने आगे जाके महंगी बेच लेनी है। इन्हें जब पता है कि गवर्नमेंट ने रेट 80 रुपये नोटिफाई किया है तो ये वहाँ से ना खरीदें। जब ये खरीदेंगे नहीं। पहलवान आदमी, जी क्या नाम है तुम्हारा? फैजान। फैजान भाई, जेल कौन सी पसंद है तुम्हें? कैंप जेल पसंद है, कोट लखपत पसंद है? कैंप जेल तो कोई भी नहीं पसंद हमें देख, शौक थोड़ी मेरी है बात जाने सुन। का। वो भाई भी आपको कह रहे हैं ना 4050 का में थोड़ा आड़ है तो हमें 81 पीछे से पड़े, हम कैसे बेचें? फिर बेचना छोड़ दें आप कहते हैं तो नहीं बेचते भाई, बंद कर दिया तो दुकान घर में बैठ जाते हैं। आगे आपके सामने क्या हालात चल रहे हैं आप खुद भी जानते हैं। 7 बजे वैसी टाइम शॉप्स का क्या कमाया सुबह से हमने, जो हम 81 आप कह रहे हैं पढ़ के तो 80 बेचें तो बेचते ही नहीं है, फिर काम ही नहीं करते। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 25। इतने शरारती हो यार तुम। हाँ जी मुर्शिद, ये मेरा ख्याल है पहले रिक्वेस्ट सुन लें जी। रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए हमें तो पीछे चीज़ महंगी आती है, हम तो एक 2 रुपये का हमारा मार्जिन नहीं है चीनी के अंदर। अंडे आज गवर्नमेंट का रेट 126 है, हमने इसको 126 ही बेचा, 2 रुपये मार्जिन है। हम तो 4 माह के अंदर जब का लॉकडाउन है, कोरोना, हम तो अपनी दुकान की रास खा गए हुए हैं इधर बैठ के, ठीक है। आमदनी इतनी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, किराए हमारे लिए। आप भी भाईजान के साथ ही होते हैं जी? जी जी इधर ही होते हैं भाईजान। अच्छा, नहीं आपकी दुकान भी है इधर? हाँ जी हाँ जी। क्या करते हैं, कौन सी? मेरी स्टेशनरी की है। और ठीक है, आप क्या नाम है आपका? जाहिद इस्लाम। जाहिद, आपका नाम भैया? बाबर। बाबर भाई, क्या करते हैं आप? मैं पाकिस्तान टोबैको कंपनी में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्त है सारे? भाई हैं हमारे। अच्छा अच्छा, फिर सर बात ये है कि ये मुझे एक तो ये अच्छा है, वो विदा करने जेल के लिए साथ दोस्त भी होंगे यार, क्या फर्क पड़ता है? पहले तो ये जेल में देना नहीं, इन्होंने फैसला ही इन्होंने करना है यार। हम तो जबरदस्ती नहीं आपसे, मजिस्ट्रेट साहब ने करना है तो यार। मजिस्ट्रेट है, आपका राइट है, हाँ, हाँ। आपका रिलेशन हो गया, पकड़ेंगे। अगर वो छूट दे देंगे तो छूट हो जाएगी। रिलीफ देना कि हम क्या करें इसमें। हाँ, हाँ। अब हमें भाईजान। अब हमारी फेवर की तो बात भाई कुछ कह रहे हैं यार, इनको फेवर दें, ठीक है। देना है ना दोस्तों के अपने दाएं बाएं, अपने दाएं बाएं ना देख ले कि कोई चीनी कोई आटा, अपने दाएं बाएं वालों को भी अंदर दे ना। मुझे लगता है आप इनका केस खराब कर देंगे। नहीं इनको केस लड़ना यार, अभी मजिस्ट्रेट साहब ने, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। फिर ठीक है, फिर ठीक अवामी है, राय है, फिर ठीक है। अवामी हाँ जी, राय। अच्छा जी। बात ये है कि जैसे ये भाई फरमा रहे हैं अभी कि हमें 1-2 रुपए का मार्जिन है, तो जब इन्हें पीछे से महंगी मिल रही है तो ये 1-2 रुपए का मार्जिन छोड़ दें, ना खरीदें। छोड़ देंगे, फिर आप मेरे वार्निंग दे दें, आप हमें हम नहीं लेंगे, नेक्स्ट चेक कर लीजिएगा, मस्ती दे देंगे। जनाब असी दुकानदार है जरूर हाँ, साढ़े नाल चलो किन्ने का चीनी का तोड़ा है ते कोल ही गा जे। इनसे भी खरीदी है? सानू कितने की बेची है आपने? कितने की बेची है आपने? 80 रुपये सानू चीनी पैंदी है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इजाज। इजाज भाई, कितने की बेची है आपने? पर किलो कितने की बेच रहे हैं? 85 रुपये। 85? तुम मेरे को आए सो, मैं झूठ नहीं सी बोलना। साढ़े नाल लगे चलो किन्ने का तोड़ा देंदे ने हो ते खुदा जानदा जे। आपकी मर्जी है, आप जैसे आपका दिल करता दुकानदार हाँ, तुसी जाके पता कर सकते हो। है, आपका दिल करता है जबरदस्त है, आपका दिल करता है रिक्वेस्ट, वो वार्निंग देकर छोड़ सकते हैं। इन्होंने मैं क्या मैं 50 मास्क मेरे दुकान की इजाज भाई पहन लेना मास्क है दुकान की। आप पहन के आ जाएं, पहन आए। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे? पहले अगर ये मुझे बताएं कि इन्होंने, यार आप भी पास आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। पहले तो ये है कि जहाँ से इन्होंने खरीदी है, ठीक है, हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये मुझे उसका प्रूफ दें कि हमने इतने रुपए में खरीदी है फलां जगह से।
एक मिनट मेरी बात सुन लें। तो सुन लो यार, कितनी जल्दी में क्यों हो? क्यों, एक मिनट यार, क्यों आपको जेल जाने की इतनी जल्दी है? अल्लाह माफ करे जेल तो क्यों भाई, क्यों भाई? हाँ जी, ये प्रूफ दें कि हमें पीछे से महंगी मिली है, हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हमारी गवर्नमेंट पहले भी उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। तो यही वजह है कि रेट जो है वो 70 और 80 पे आया है, इससे 95 तक चला गया था। ये एक्शन के बाद ही यहाँ पे आया। लेकिन अब जो इसमें इनका अपना किरदार है वो ये है कि जब यहाँ से इन्हें महंगी मिलती है, ये वहाँ से ना खरीदें। कोई पूरे लाहौर में एक शॉप नहीं है। बेटा किधर गया है बच्चा? दूसरा तीसरा बच्चा किधर गया? कहाँ चले जाते हो? इधर आओ। कहाँ से खरीदी है तुमने महंगी चीनी? ये अदर स्टोर से। पर्ची है कोई? पर्ची होगी, बिल होगा। ले आओगे? मैं परचेजिंग भाई करते हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ, वो आपको फिर उनके पास ही होगी पर्ची। जेल भाई दिखाएगा। आज का रेट 4000 रुपये है। मेरा मतलब ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ 4000 ਦਾ ਤੋੜਾ। आज लिया सर 4000 का तोड़ा। आप जब तक रसीद नहीं देंगे तब तक ये ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक, ये ठीक बात है। ये बात वैलिड है, ये बात वैलिड है। जो बात वैलिड है वो वैलिड है। ये भाई के सामने स्टोर है ना, 3980 की रसीद इनके पास स्टोर की मौजूद है। मुझे आज 4000 आपसे मांग रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ। आप जो 3 बंदों को मैंने चेक किया, ये मुझे रसीद देंगे तो आप जेल से बाहर आएंगे। हाँ खुदा इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। ठीक है जी। अगर ये रसीद नहीं देंगे नहीं जेल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आता है ना सामान, 5 रुपए इन्होंने ज्यादा दी है तो 5 × 3 15 दिन, ये 2 हफ्ते जेल रह के आएंगे। सर बात ठीक है, कम नहीं है जरा थोड़ा सा आप? दिन तो एक ही बहुत है। एहसास दिलाने के लिए मुझे बात करने का मौका मिलेगा। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नदीम। नवीद भाई क्या करते हैं आप? मैं सब प्राइवेट बिजनेस करता हूँ। मैं सर की बात का जवाब करें चाह रहा हूँ। सर कहते हैं जी कि बाजार से महंगी ना लाएं। इन दुकानदारों की मजबूरी ये होती है कि ये हर घर की आइटम है। ये नहीं, अभी बात पता क्या हो रही है? अभी सिंपल, वो तो अगली बात आप कर रहे हैं। मैं ये सिंपल कह रहे हैं कि इनको कह रहे हैं तीनों को रसीद ला दें। नहीं ना कुछ होती। नहीं, वो कह रहे हैं रसीद तीनों ला दें बस। ये ताकि वो साबित, सर बात सुन लें, का सिस्टम ही नहीं है। नहीं, वो साबित कर सके कि उन्होंने महंगी खरीदी, ताकि उनकी सजा में कमी हो सके। दैट्स ऑल। ऐसी बात है। मैं रसीद ले आता हूँ अभी। जिसके मैं रसीद ले आना। कहाँ है? दुकान में है? हाँ, मैं 10 मिनट में मैं रसीद ले आता हूँ। 10 मिनट में? बंदा साथ भेजते हैं, आप दुकान से ले आए। जाएगा ना, अपनी दुकान पे तो जाकर रसीद लाए ना। भाईजान हम यहाँ पे आपको ये नहीं, आपने जो खरीदी हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं यहाँ पे आया कि रसीद का आपको भेजूँ कि आप जाएं और रसीदें लेके आएं। आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो रसीद फाड़ के फेंकी थी जब चीनी आई ना दोपहर को, रसीद को फाड़ के मैंने इधर गली बाहर फेंका है। उसमें क्यों? ऑयल की पेटी। अदर स्टोर ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਲੈ ਆਣਾ ਵਾ। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रसीद कोई पुरानी नहीं पई हुई। ਪੁਰਾਣੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ। मान लेने गया भाई। तीसरा बच्चा किधर गया? प्यारे भाई मैं 5 मिनट। हाँ आ रहे हैं। सर मेरी बात सुने, बात बुलाई है। देखिए झूठ तो किसी बात का है नहीं, जो बताइए आपको हकीकत बताई है। बाकी सर ने फैसला करना है। अब रसीद की बात करते हैं, ये मेरे पास आए हैं ना, इन्होंने चीनी परचेज़ किया, मैंने इनको पहले बताया है। मैं कहा यार 80 रुपये का 4000 का तोड़ा तो आज आ रहा है हमारे पास। 4000 का तोड़ा तो आज है हमारे पास चीनी का, ठीक है ना। इन्होंने चीनी परचेज़ की सारी तफसील बताई है कि हमें इतने की पड़ती है। से एतराज़ नहीं है। आप उस तफसील की सपोर्ट में जो आपके पास सबूत है वो मुझे पेश कर दें, तो मैं आपके साथ जो मैं नहीं मेरी बात, उसको भी सजा दूँ। हम जाके परचेज़ कर लेते हैं, रसीद ले आते हैं एक्स्ट्रा। आपने परचेज़ की हुई है, उसकी रसीद किधर है? तारों की उसकी हमने तोड़े की रसीद फाड़ के, और आपका साथी को इसको पता है भाई को। चीज़ तो साबित करती है कि आपने के पास रसीद नहीं है और आपके पास अपनी सपोर्ट में कोई दलाइल नहीं है। स्पोर्ट से नहीं, स्पोर्ट की बात है। स्टोर का नाम तो हर बंदा ले लेगा, ठीक है। ये देखिए 3980 रुपये की भाई के पास रसीद है स्टोर की चीनी। कौन से भाई हैं? ये मेरे सामने भाई जो स्टोर वाले हैं। स्टोर वाले इनसे तो खरीदी नहीं है भाई। नहीं, इनसे खरीदी ना। जगह से ये माल एक ही जगह से लाते हैं। 14 स्टोर बाजार में है वो। ये रसीद है। आप कह रहे हैं
3980 कह रहे हैं, 3980 कह रहे हैं। ये भाई रसीद है ना, मैंने 4000 में परचेज किया है ना। आपकी रसीद किधर है सर? हम तो फाड़ के मौके पे फेंक देते हैं। अगर भाई ने 4 जुलाई की रसीद संभाल के रखी हुई है, हिसाब देना कि भाई को तो बाद भी सर मैं आपको सर मैं सर आपको वही तो बता रहा हूँ। वो लेने गए हैं, वो अपनी दुकान से लेने गए हैं। दुकान खोल के देख तो शायद अंदर पड़ी हो, देखें देख लेते हैं क्या करेंगे जी, फैसला क्या है? अगर ये साबित लेना फैसला क्या है? जाएंगे। अगर ये आपको भी रसीद दिखा देते हैं तो अगला आपका लाया अमल क्या होगा? ये अच्छा सवाल। खरीदी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इनके लिए क्या आप बताएंगे? इनके खिलाफ भी करेंगे, इनके खिलाफ भी करेंगे कि ये क्यों महंगी ले रहे हैं। नहीं, ज्यादती क्या है इसमें? मेरी बात सुने, ज्यादती तब है ऑर्डर आया क्या 70 में बेचो। और यार शुगर माफिया इतना मजबूत है कि आप उनसे 70 रुपए में नहीं बिकवा सके। और यार खुदा, हुकूमत किस रियासत किस चीज़ का नाम है? क्या उनसे तो बिकवाओ, फिर 70 रुपए बिकवाओ। क्या मतलब कि शुगर माफिया मजबूत है कि वो 80 पे चले गए? ये शुगर माफिया आपके बस से बाहर है। मैंने तो 2 ऑयल की पेटी मंगाई है, एक चीनी का तोड़ा 4000 का अजहर स्टोर पे, या मैच करके साथ देख सकते हैं आप, रसीद देख सकते हैं। ये देख लें, ये मेरी शॉप के अंदर ही गिरी हुई है, मेरी शॉप के अंदर गिरी हुई है। दरअसल मौके पे हम फाड़ के ना इसको ना, हमने किसी को हिसाब तो देना नहीं होता भाई, तो हमने इसको सर हमने किसको देना? अगर हमने घर जाके वालदा तो है नहीं जिनको हमने जाके बताना है कि हमने चीनी का तोड़ा 4000 का। आपका बिजनेस अपना ही है, बिजनेस अपना है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। 2 डालडा ऑयल की पेटी है, एक चीनी का तोड़ा सर सीधी काट के दे, दिखा दे, प्रूफ दे। हमने आपको प्रूफ भी दे दिया, आज का डेट भी ऊपर मेंशन है, आज की डेट भी मेंशन है। अभी क्या करेंगे? ऑर्डर लगाएं। देखें, अभी ये है कि इन्हें भी पता है कि 80 रुपये रेट है। जब ये पीछे से 80 रुपये या 81 में ले रहे हैं तो इनके पार्ट भी फॉल्ट है। बेचने वाला तो गुनाहगार है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेने वाला भी गुनाहगार है कि ये शॉपकीपर है, इसको पता है कि जब मुझे गवर्नमेंट ने रेट 80 रुपये दिया है तो मैं पीछे से 81 रुपये लूँगा, तो मैं उसको 85 में बेचूँगा। तो 4 रुपये की खातर अगर ये इसको 15 दिन जेल जाना पड़ता है या 50,000 रुपया जुर्माना होता है, ठीक है। तो इसको चाहिए ना कि ये उसे कहे कि भाई मुझे बारे में नहीं है, मैं आपसे नहीं खरीदूंगा। अच्छा, जेल भेजने से पहले आप आखिरी ख्वाहिश भी पूछते हैं? जी बिल्कुल, बताएं आखिरी ख्वाहिश क्या है जी? रिक्वेस्ट ये जी हमारी, यहाँ जेल भेज दें या वार्निंग देते हैं, हमारी तो यही ख्वाहिश है। जैसे आप सर कहेंगे। जेल कौन सी? 1 मिनट से चलो वार्निंग जहाँ पे भेजेंगे, वार्निंग मैं तो कहीं वार्निंग दे दें जैसे आपका दिल करता है। सर वार्निंग दो उन्होंने, मेरा मतलब को तो नहीं होएगी। मजबूरी है क्योंकि कारोबार तभी हो सकते हैं, हमें रेट अच्छे मिले, हम रेट अच्छे कस्टमर को दें। आप 85 पे बेच रहे हैं? नहीं, मैंने भाई को दिए ना, उसी हिसाब से भाई खड़े हुए हैं, मगर मसला है कि हम आप 85 पे बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे 85। कितने पे बेच रहे हैं? हम चीनी मंगवाए नहीं रहे, 1 दिन पहले मंगवाया, तोड़ा मंगवाया आपके सामने, मैंने पर्ची के बाद नहीं मंगवाया। नहीं बेच रहे ना। कहाँ गए भाईजान? वो जानते नहीं, घर से फोन। अब हम आटा भी नहीं बेच रहे, इसीलिए नहीं बेच रहे कि रेट नहीं मेंशन हो रहे हमारे पास ना, रेट सही मिल नहीं रहे। आपका नाम क्या? इमरान नाम है सर मेरा। इमरान भाई, आप तो बच गए, आपसे तो किसी ने खरीदा ही नहीं। सारे भाई हैं हमारे, एक ही जगह रहने वाले हैं। असल मसला है हमें सहूलत हो, हम सबको सहूलत दें। अच्छा, जेल जब ये जाएंगे तो आप मिलने जाया करेंगे? सर अल्लाह उनको बचाए, क्यों जाए वो जेल? अल्लाह ताला उनको बचाए, कोई नहीं। भाई पास आ जाए यार। अच्छा जी, क्या करेंगे? पिछले वालों फड़ो जनाब, जेडे जेडे देंदे पैसे। मुजस्सिर साहब कह रहे हैं इनको भी पकड़ना है, उनको भी पकड़ना है। जनाब नहीं कसूर हैगा, इन्होंने तो जो लेने। अगर ये पता हो कि इस गली की नुक्कड़ पे पुलिस खड़ी है, ठीक है, और आप यहाँ से किसी का मोबाइल छीन के उस तरफ भाग जाएं और आगे से पकड़े जाएं, तो आप क्या ये करेंगे? जनाब छड़ दो तुसी ये गल्ला, आप पकड़ेंगे? आप करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे ना, ठीक है। जब इनको पता है कि हमें किसी वक्त भी चेक किया जाए। कितने दिन के लिए सर? और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो सस्पेंस में पड़ गए। 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए? 1 हफ्ते के लिए। आपने कहा था पहले सबूत दें कि आपने इतने में खरीदा। इन्होंने कहा था, बॉस ने कहा था कि आप सबूत दे के इतने में खरीदा, तो वो अल्लाह की करने ऐसी हुई कि भाई से सबूत निकला। अब ये वार्निंग के मुस्तहिक हैं, अब जेल जाने के मुस्तहिक नहीं है। फैसला भी उन्होंने करना है। अब कमिटमेंट ये है, फैसला भी उन्होंने वार्निंग के मुस्तहिक है, जेल जाने के मुस्तहिक नहीं है। फटी पर्ची आपको दिखा दी प्रूफ में, आपने कहा प्रूफ देगा। अगर आप प्रूफ देंगे, अगर नहीं देंगे तो 2 हफ्ते जाएंगे, ठीक है। अगर देंगे तो उसके मुताबिक। अब आपका 1 हफ्ता जो है तीनों का, वो अजहर स्टोर वाला ले गया, 1 हफ्ता आपके हिस्से में आ गया।
कितने महीने आएंगे जो ये सबको बेच रहा है अजहर स्टोर वाला? वो 3 हफ्ते जाएगा। आप एक हफ्ता देखो ना यार कितना बैलेंस। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इकबाल सलामत रहे। वाह वाह वाह। क्या करेंगे जी? देखिए मैं एक हफ्ता इनका। दूसरा किधर गया? दूसरा किधर गया? एक हफ्ता इनका। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान बड़ा शरारती है, सादा नहीं लेना इसे। और तीसरे भाई कौन थे? मास्क वाले भाई रसीद लेने गए। रसीद लेने गए। छोड़ देंगे, आप उनको बताने की कोशिश कर। नहीं यार वो लेके जाएंगे। अच्छे यार छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनको अबलाइज करें यार, इनको इस तरह करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दिन इनको छोड़ दें। 6 दिन अंदर रखें, 1 दिन छोड़ दें, एक मेरे कहने पे। ठीक है? कैसा है कि नहीं? क्यों साहब जी? 7 दिन की बजाय नहीं, रिक्वेस्ट आप किस बेस पे कर रहे हैं? सर मैंने आपको अपने का प्रूफ दें, आपको प्रूफ दिया। प्रूफ आ गया आपकी 2 हफ्ते से। यार यहाँ तो मेरी बात सुनो ना सर मुझे इजाजत दें 1 मिनट। यहाँ तो आप बताओ ना कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो ये बताओ ना, बात सीधी करो। लेकिन थोड़ा पीछे से भी कंट्रोल करें ना। बात तो ये कि हम तो शॉपर भी पास से, हम तो शॉपिंग बैग भी पास से लगा के दे देंगे, रुपया 2 रुपये पास से डाल के भी दे देंगे कि चले हमें सजा ना हो, कोई जुर्माना ना हो। लेकिन देखिए जो पीछे लोग बैठे हैं उनको भी तो यार आप थोड़ा सा देखें ना जाके। नाम आपका क्या था? अली। अली भाई मुझे ये बताएं कि आइंदा भी इसी तरह ही होगा? नहीं जी, हमारी तरफ से तो नहीं होगा, हम तो कह रहे हैं, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं। अगर आइंदा हुआ तो इतने लोग देखे, पूरी दुनिया सुन रही है आपको। नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अगर हुआ तो नहीं होगा इंशाल्लाह। अब 1 हफ्ता जेल है, सिर्फ देख लें। इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ता जेल है। आप तो रिक्वेस्ट करके सामने छोड़ दिया ना हमें। नहीं वो कह रहे हैं जेल के बाद आप नहीं करेंगे। और सर हम पहले नहीं करेंगे, बात करो छोड़े ना जेल। नहीं छोड़े ना। एक और फेवर और कैंप जेल या लखपत जेल? अल्लाह दुश्मन को नहीं जाए जी, दोनों में से। जनाब पंजाबी का अल्लाह वैरी दुश्मन में ना बहावे। यार बड़ी सकाफत है उधर, कल्चर है पूरा। वो सकाफत अल्लाह किसी को भी ना दिखाए भाई। यार आप लौड़िए ही नहीं अगर वहाँ नहीं गए तो। नहीं, हम रेस क्लब के करीब गुजरते हैं। अच्छा गुजरते। लेकिन कोट लखपत से अल्लाह बचाए। क्यों भाई वहाँ पे अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। नहीं यार इनको भेजने लगे? नहीं ऐसे भेजने लगे। हाँ ज्यादती है। अच्छा ये आप रोक नहीं सकेंगे? नहीं, वो हमारे भाई से इज्जत है, हमारे लिए भाई से एहतराम है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं वो नहीं मानेंगे, मुश्किल। नहीं हम हम्बली आंखों में डोरे उतर आए उनके सुर्ख। नहीं हम भाई से रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे सर। आई रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे भाई। हम भाई आई रिक्वेस्ट जो कर लेंगे। 15 बंदे आज जेल में भेज चुके हैं यार, यकीन करें। हमने तो सबूत भाई को दिए है ना। 15 बंदे। चलो 15 दिन 18 हो गए। आगे तो आगे 2 रहते हैं, आगे तो माफी दे दे। ये देख, एक अजहर स्टोर को भी भेजे ना। एक वो हो गया, एक फिर भी रहता है। एक फिर भी रहता है। नहीं यार मलंगी पकड़ा गया आज। नहीं। अब ये तय हुआ है कि ये कैमरा पे आके बताने लगे हैं कि भाईजान वो हमसे कोई गलती हो गई है और आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। क्यों जी ऐसा ही है? इंशाल्लाह ताला। देखिए हमसे गलती हुई है, हम तराफ करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। भाई आइंदा हुआ ना। हाँ जी सर, मेरी अडयाला जेल से मिलोगे? नहीं इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह नहीं होगा नेक्स्ट। हैं? इंशाल्लाह नहीं होगा नेक्स्ट। पक्की बात है? पक्की बात है। अब नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्यों करते रहे? नहीं अब नहीं करेंगे, करते रहे। आपको बताया तो है क्या रीजन है पीछे से, चीज़ महंगी है। हाँ बेटा इस तरह ना करो। है नहीं अब नहीं, इंशाल्लाह होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा कीमत पे बेचना बहुत बड़े जराइम है। सोसाइटी को चाहिए कि इन जराइम का ना सिर्फ नोटिस रखे बल्कि हुकूमती इदारों को इतला भी करे और ख़ुद सोशल बाइकआउटिंग भी करे। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।